22 जून को जब सुप्रीम कोर्ट सीबीएसई और सीआईएसई के अगेंस्ट में सुनवाई कर रही होगी कि उसके मैकेनिज्म जो रिजल्ट के प्रोडक्शन के लिए है, या ये दोनों बोर्ड जो सेकेंड एग्जामिनेशन के लिए कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्लास 12th और क्लास 10th के बिन एग्जामिनेशन के कैंसिलेशन के फेवर में नहीं है, तो ऑप्शनल जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उसके टाइम टेबल क्या होंगे और उसके रिजल्ट कब तक निकाल दिए जाएंगे। जो बातें सामने आ रही है उसमें सीबीएसई के फ्रेश एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में यह बताता है कि सीबीएसई ने कहा है कि वह सभी मैटर को एमिएबली सॉल्व करना चाहता है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीएसई के जो मार्किंग स्कीम है उसको थ्योरेटिकली तो एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन इसमें काफी बैकलॉग कर रहे हैं, मतलब कि 3 साल या 4 साल का जो कंसीडरेशन कर रहे हैं, इसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट नाखुश है कि आप क्लास 11th के मार्क्स को कंसीडर कर रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, स्कूल के पिछले 3 साल के परफॉर्मेंस, फिर क्लास 10th के मार्क्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जिसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट ने सीबीएसई के मार्किंग स्कीम को कैंसिल कर दिया, यानी कि उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो ऐसे में ऑप्शनल बोर्ड एग्जामिनेशन जो स्टूडेंट चाहते हैं उसका क्या डेट पीरियड हो। हालांकि सीबीएसई ने कहा है कि ऑप्शनल बोर्ड एग्जामिनेशन 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में कंडक्ट हो जाएंगे और उसके रिजल्ट निकल जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस तरह से तो ये स्टूडेंट जो बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट सीबीएसई के द्वारा या सीआईएसई के द्वारा प्रपोज है उससे नाखुश होने पर उनको कुछ नहीं मिलेगा, उनके टाइम लैप्स हो जाएंगे, और ऐसे स्टूडेंट न तो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में फोकस कर पाएंगे, न ही क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट को प्राप्त कर पाएंगे। तो ऑप्शनल एग्जामिनेशन के डेट को इतना लंबा खींचने की कोई जरूरत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर प्रूफ देख रहे हैं, सीबीएसई के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट 4 पॉइंट पर ही क्लियरली यह डिसीजन लेगी कि पहला, एक स्टूडेंट जो ऑप्शनल बोर्ड एग्जामिनेशन में शामिल होना चाहता है उसके क्या टाइम फ्रेम होंगे और उसके रिजल्ट कब निकलेंगे। सेकंड है कि इवैल्यूएशन जो क्राइटेरिया सीबीएसई और सीआईएसई ने तय किया है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, वह बहुत हद तक अनफिट है, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यानी कि करीब 40 से 50% स्टूडेंट अगर ऑप्शनल बोर्ड एग्जामिनेशन में भाग लेने चाहे तो उस कंडीशन में इस क्राइटेरिया का कोई मकसद नहीं रह जाता है। थर्ड है कि रिजल्ट जो कि ये दोनों बोर्ड सीबीएसई और सीआईएसई एक साथ निकाले, हालांकि सीआईएसई ने अपने सारे प्रोसेस को पूरा कर लिया है, वो बहुत छोटा सा बोर्ड है जिसके 2 से 3 लाख स्टूडेंट आईसीएसई क्लास 10th में और मौज 1 लाख से भी कम स्टूडेंट आईएससी क्लास 12th में, तो उनका तो रिजल्ट जल्दी निकल जाएगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि आईसीएसई हैज फ्रोजन द डेट विच हैज नॉट बीन डन बाय सीबीएसई। आईसीएसई ने तय कर लिया अपने डेट को, लेकिन सीबीएसई ने नहीं किया है, इससे बहुत सारी परेशानी हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ट्यूसडे 22 जून को जब यह डिसाइड कर रही होगी कि ये सारे समस्या जो स्टूडेंट के सामने है, स्टेट बोर्ड के एग्जामिनेशन है, कंपार्टमेंटल वाले स्टूडेंट के एग्जामिनेशन है, प्राइवेट स्टूडेंट के लिए सीबीएसई ने कुछ नहीं कहा है। हालांकि सीबीएसई ने अब कहा कि मैं अपने इस गलती को करेक्ट कर लूंगा, तो इस पर एक क्लियर मैंडेट चाहिए ताकि स्टूडेंट पेरेंट्स के साथ देश में एक समान का व्यवहार हो। ऐसा तो नहीं कि सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर किसी के साथ अलग और कुछ सेक्शन के साथ दूसरा व्यवहार किया जा सकता है, जैसा कि प्राइवेट स्टूडेंट और कंपार्टमेंटल वाले स्टूडेंट के साथ किया गया। तो यहाँ पर इन बात को ध्यान में रखने की जरूरत है। तो आप इस विचार से सहमत हो तो एक थम्स अप के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना याद रखें।